हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि जो आपको एम ट्रेड पे 6 कूपन्स दिए गए उनका आप यूज़ कैसे कर सकते हो। वो कूपन्स आपको कहाँ पे शो होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी एम ट्रेड की आईडी ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप उस पर डैशबोर्ड पे जाइए। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपको वो सर्विसेज कहाँ पे दी गई, आप उन कूपन्स को कहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दिया गया रिडेम्पशन सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज, मूवी बुकिंग, बिग बाज़ार पोर्टल, ब्रांड्स पोर्टल्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिडेम्पशन सर्विसेज में। इस पे जाने के बाद आपको ये मांगेगा लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पे अपनी आईडी आपको लॉगिन करनी है। जैसे ये आईडी है, इसको आपने लॉगिन कर लिया, पासवर्ड फिल किया, लॉगिन अकाउंट। आप चेक करेंगे कि ये पोर्टल ओपन हो चुका है। आप इस पर चेक कीजिए, मूवी पोर्टल है, यूटिलिटीज पोर्टल है, इसी तरह से इसमें पोर्टल दिए गए। तो इसमें आपको जो सर्विसेज दी गई हैं वो आपको 8 कूपन दिए गए हैं, पर आपको उसमें से आपको सिलेक्ट करने कि आपको कौन से 6 कूपन चाहिए। तो इसमें देखिए दिया गया कि फ़्लाइट का है, होटल, बस, इलेक्ट्रिसिटी, शॉपिंग वाउचर, ब्रांड तड़का, बिग बाज़ार। इसमें से आपको कोई 6 जो वो सिलेक्ट करने हैं। तो हम कोई 6 सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे बस बुकिंग हो गया, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। बस बुकिंग हमें इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे यहाँ पे रिडीम कर लेना है। रिडीम कर लिया, उसके बाद हमें रिडीम करने के बाद यूटिलिटी पोर्टल पे जाना है। यूटिलिटी पोर्टल पे जाने के बाद आपको जो आपने कूपन्स रिडीम किए वो आपके कहाँ पे शो होंगे। आप यहाँ पे जाओगे, फ़ंड पे क्लिक करना है। फ़ंड पे क्लिक करने के बाद गेट प्रोमो कोड। आपने जो सर्विसेज हमने क्लिक किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे, फ़्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, हमने ये 3 सर्विसेज सिलेक्ट की थी। आपको ये 3 सर्विसेज शो होगी। इसमें आप स्टेटस चेक करोगे तो अनयूज्ड अनयूज्ड अनयूज्ड, इसमें आपको सारे स्टेटस अनयूज्ड शो हो रहे हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करनी है, आप बिल पेमेंट पे क्लिक करोगे। आपको इसमें आप किस किस चीज़ के बिल पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस बिल पेमेंट, गैस बिल, क्रेडिट कार्ड बिल। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर बिल पेमेंट करनी है तो आप कोई भी, जैसे आपके एरिया का जो भी, आप जैसे हमारा पंजाब का है तो हम पंजाब पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर अपना ऐड किया। आपका अमाउंट, मान लो आपका 350 अमाउंट ना होके 600 आपका बिल आया है। आपने 600 फिल किया। कस्टम नेम, जो आपका नाम है, मान लो आपकी आईडी, आपका नाम, आपकी फैमिली में किसी के भी नाम पे बिल है तो आप किसी का, उनका नाम फिल कर दो जिनके नाम पे बिल है। आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आएगा, ईमेल आईडी, और यहाँ पे जो आपको अपलोड करना है, जो आपका बिल होगा उसकी आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें जो प्रोमो कोड चाहिए, जो हमें कूपन चाहिए, हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गेट प्रोमो कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका प्रोमो कोड आ गया, और अनयूज्ड मतलब हमने इसके अभी तक यूज़ नहीं किया। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे प्रोमो कोड डिस्काउंट आ गया है। आप देखिए हमारा जो बिल आया था वो हमारा था 600 का, हमारे पास कूपन है 350 का। बाकी का अमाउंट आप कैसे पे करोगे, कहाँ से पे करोगे। तो कंपनी ने एक न्यू, जैसे आप बाकी का जो अमाउंट है आप कैसे पे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फ़ंड अवेलेबल है। अभी तो इसमें 200 शो हो रहा है। अगर कोई आप न्यू आईडी लॉगिन करते हो, आप कोई अगर न्यू फ्रेश, जैसे आपका यहाँ पे तो फ़ंड अभी हमने ऐड फंड करके मंगवाया है, बट अगर आपके जैसे देखिए कोई आईडी ओपन करते हैं आप एम ट्रेड की जिसमें फ़ंड ना हो, हम उसमें चेक करते हैं कि आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हो और कैसे आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप कोई भी आईडी साइन इन करेंगे, उसमें चेक करेंगे। देखिए ये आईडी ओपन होगी, इसमें अभी तक हमने कोई भी फंड, हमारे यहाँ पे कोई प्रोमो यूज़ भी नहीं हुआ, कोई कूपन भी यूज़ नहीं है, ना ही हमने अभी तक इसमें कोई कूपन जनरेट किया है। तो हम इसमें क्या करेंगे,
हमें हमारे 350 के अलावा जो अमाउंट है वो हमें कैसे हम अपनी आईडी में ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप अपनी आईडी ओपन करने के बाद आपके वॉलेट का ऑप्शन है, आप वॉलेट पे क्लिक करोगे, टॉप अप वॉलेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप कैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, जो हमारा कंपनी का बैंक अकाउंट दिया गया होगा उस बैंक अकाउंट पे आप पेमेंट करोगे। उस पेमेंट को आप वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है आपको। तो वो आप ऑटोमेटिक तो कर नहीं सकते, वो आपको कंपनी से ही करवाना पड़ेगा। तो आपने कैसे पेमेंट किया है, बिटकॉइन से किया है या कैश से पेमेंट किया है। तो आपका जो अमाउंट है, जैसे मान लो आपने 2000 ऐड करना है उसमें, तो 2000 आपने ऐड कर दिया। ट्रांजैक्शन यूटीआर नंबर जो भी होगा आपका, यहाँ पे आपने रिमार्क्स फिल किया। यहाँ पे आपने चूज़ फाइल में अपना जो स्क्रीनशॉट होगा वो अपने अटैच करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखिए, सबमिट करने के बाद हम जिस आईडी में वॉलेट है उस आईडी को ओपन करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास कंपनी के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। कंपनी आपका पेमेंट चेक करेगी, अगर आपका यूटीआर नंबर मैच करेगी फिर उसके बाद आपके आईडी में वॉलेट ट्रांसफ़र करेगी। तो हम उस आईडी को ओपन करेंगे जिस आईडी में वॉलेट था। देखिए, इस आईडी में हमारे पास वॉलेट है, तो आप इनकम पे जाके वॉलेट समरी में जाके चेक कर सकते हो। जैसे कंपनी वहाँ से कंफर्म करेगी तो आपके यहाँ पे वॉलेट शो हो जाएगा कि आपने जितना भी अमाउंट आपने यूज़ किया या आपने ट्रांसफ़र किया होगा, जितना आपने रिक्वेस्ट की थी अमाउंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उस अमाउंट को, इस वॉलेट को हम उस सर्विसेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यूटिलिटी सर्विसेज पे क्लिक करके यूटिलिटी सर्विसेज पे जाना है। हम उस सर्विसेज पे जाएंगे। उसके बाद हम अभी तो ये फ़ंड आपको 200 शो हो रहा है, बट जब तक आप उसे ऐड नहीं करोगे या ट्रांसफ़र नहीं करोगे वहाँ पे 0 शो होगा। तो इस पर आप फ़ंड पे जाओगे, ऐड फ़ंड पे क्लिक करोगे। ऐड फ़ंड पे क्लिक करने के बाद जो आपका आईडी का पासवर्ड है वो आप फिल करोगे यहाँ पे और इसे वैलिडेट कर दोगे। उसके बाद आपके जैसे हमारे वॉलेट में 1000 था, 200 हमने पहले ट्रांसफ़र किया था, अभी हमारे पास 800 है। तो आप अमाउंट रिक्वेस्ट लगाओगे। मान लो आपने जितने की लगानी है, आपको 800 की लगानी है 800 की लगा सकते हो, आपको 200 की लगानी है, जितने की आप लगा सकते हो। हमें 50 की लगानी है तो 50 लगा देंगे। ट्रांसफ़र अमाउंट करना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपकी आईडी में मोबाइल नंबर है, उस पर आपका एक OTP जनरेट होगा। वो OTP आपको जाएगा, जैसे अभी इस नंबर पे OTP आया है। देखिए, अब OTP सबमिट करने के बाद फ़ंड रिसीव्ड सक्सेसफुली, ओके किया। हमारा फ़ंड जो है यहाँ पे आप चेक करेंगे, रिफ़्रेश करके किसी भी सर्विस पे क्लिक करके 250 हो गया। हमने 200 हमारे पास ऑलरेडी था, हमने 50 और ऐड किया, 250 हो गया। उसके बाद आपको जो बिल पेमेंट करनी है, आपको मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे गए। यहाँ पे आपका जो भी आपका स्टेट का होता है वो अपना अपना कोड होता है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर, बिल अमाउंट, मान लो अब आपका 350 नहीं है, आपका 400 है। ठीक है, आपने अपना नाम फिल किया, लोकेशन आप डाल सकते हो, जैसे हम यहाँ का यहाँ पे जो आपको फ़ाइल अपलोड करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना है। यहाँ पे जो भी आपका स्क्रीनशॉट होगा, मतलब जो भी आपका बिल की आपने फ़ोटो ली होगी वो आपको अटैच करनी है। यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ पे आपका एंटर प्रोमो कोड, वैसे ही गेट प्रोमो कोड करके सिलेक्ट किया और यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे भी एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। मान लो अभी OTP आ नहीं रहा है, तो कोई कुछ भी OTP आता है तो आप OTP को यहाँ पे फिल करोगे। वेट कर लेते हैं।
अभी हमारे पास कुछ भी ओटीपी नहीं आ रहा था। यहाँ पे आप ओटीपी फिल करोगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद जो आपका जो 350 है आपके कूपन से कट जाएगा। बाकी का जो आपका 50 रुपीज़ है वो आपके जो आपका वॉलेट का अमाउंट है उससे कट जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दिया आपने, तो आपके पास जैसे देखिए अभी हमारे पास ओटीपी नहीं आ रहा था, शायद कुछ हो सकता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो भी आपका रिपोर्ट्स होगी, कुछ भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो देखिए जैसे कल हमने एक बिल पेमेंट की थी, तो कल की डेट में जो हमने बिल पे किया था 9 तारीख को, ये हमने बिल पे किया था कल यहाँ से। तो हमारा जो बिल की डिटेल्स थी वो सारी गलत थी, तो हमारा जो स्टेटस था रिफ़ंड हो गया था, हमारा बिल हमें रिफ़ंड हो गया था। अगर आपका करेक्ट बिल आप पे कर रहे हो, सब कुछ रेफरेंस नंबर और आप जो अटैच करें, जो भी फ़ोटो अटैच करें वो बिल्कुल करेक्ट हुई, तो यहाँ पे रिमार्क्स में सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ रिफ़ंड की जगह डन लिख के आ जाएगा और आपका बिल पे हो जाएगा। इसमें हमने 500 का बिल पे किया था, तो इसी तरह से ये रिफ़ंड हो गया क्योंकि इसमें कोई भी डिटेल्स करेक्ट नहीं फिल की थी। इसी तरह से आप अपना ट्रैवल बुकिंग भी कर सकते हो, आप होटल की बुकिंग कर सकते हो, आप फ़्लाइट की बुकिंग कर सकते हो, ट्रेन की बुकिंग कर सकते हो, कैब की बुकिंग कर सकते हो। और जो आपका ये रिचार्ज का ऑप्शन है, जो आपका ये रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज जो है, इसके में आप जो कूपन आपको दिया गया है इससे आपका रिचार्ज नहीं हो सकता है। ये रिचार्ज आपका होगा जो यहाँ पे फ़ंड अवेलेबल है, जैसे 250 आपका, इस फ़ंड से आप अपना मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज आप इस फ़ंड से कर सकते हो। आपका मोबाइल का रिचार्ज कूपन से नहीं हो सकता है। जो कूपन से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो आप उससे, बट रिचार्ज नहीं हो सकता। अगर आपका पोस्टपेड है, अगर आपका पोस्टपेड सिम है और उसका बिल आता है आपको, तो वो आप पे कर सकते हो, बट आपका मोबाइल का रिचार्ज नहीं हो सकता इससे। तो अगर आपको मोबाइल का रिचार्ज इससे करना है तो आपको यहाँ पे जो फ़ंड अवेलेबल है, यहाँ पे फ़ंड अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। अगर आपका फ़ंड है तो आप रिचार्ज कर सकते हो। इसी तरह से आप सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, ऐड फंड कर सकते हो आप। प्रोमो कोड तो आपने चेक कर ही लिया कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आप होटल की बुकिंग कर सकते हो। इसी तरह से आप इन कूपन्स का यूज़ कर सकते हो। जो आपके बिग बाज़ार के कूपन्स है, उन कूपन्स का आप कैसे यूज़ कर सकते हो। देखिए आपका जो बिग बाज़ार का कूपन है, आप बिग बाज़ार वाले पोर्टल पे क्लिक किया, इसमें अपनी आप आईडी, अभी मैंने आईडी इसमें लॉगिन की है, आप इसमें अपनी आईडी, आपको ऑटोमेटिक इसमें लॉगिन नहीं होगी, आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। जैसे देखिए अभी मेरी आईडी लॉगिन है और मेरे पास जो इसमें कूपन है 350 का, बैलेंस पॉइंट जो हमारे पास शो हो रहा है वो है 350। उसके बाद आपको जो इसमें आप डायरेक्ट शॉपिंग नहीं कर सकते, इसमें आपको वाउचर मिलेंगे। तो देखिए जैसे 500 के वाउचर हैं, 1000 के वाउचर हैं, 1500 का वाउचर है, 2000 का है, 3000 का है। इसी तरह आपके पास वाउचर है। इसमें आप डायरेक्ट 350 का जो कूपन है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे आपको 500 का वाउचर है, वाउचर पे क्लिक किया, इसे ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास, आपने कार्ट पे क्लिक किया, आपको 500 का वाउचर चाहिए। 500 में से आपके, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका डायरेक्ट 350 का यूज़ नहीं होगा, इसमें आपका पॉइंट की तरफ से यूज़ होगा। जैसे देखिए 500 का वाउचर है, आपके जो 75 पॉइंट है, 350 में से 75 माइनस हो गए और अभी आपके पास बचे 275। मतलब इसको आप 350 को एक साथ यूज़ कर सकते हो। अगर आप 500 का लेते तो आपके 75 पॉइंट होंगे, अगर आप 1000 का लेते तो 150 होंगे
अगर आप 2000 का लेते हो तो आपके 350 टोटल पूरे हो जाएंगे। अगर आप 2000 से ज़्यादा का लेते हो तो मान लो हम लेते हैं, हमें पूरा 350 का यूज़ करना है, तो हमने 2000 से ज़्यादा का वाउचर ले लिया है। देखिए हमें 2000 के वाउचर में 300 डिस्काउंट पॉइंट मिल रहे हैं। बाकी हमारा मतलब हमारा जो 1700 रुपये बचा है, हम इसे वाउचर हमें कहाँ पे चाहिए, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। उसके बाद देखिए आप इसमें आपका एड्रेस फिल करना पड़ेगा जिस जगह पे आपको ये चाहिए। सबमिट किया, आप इसकी पेमेंट आपके 300 तो पॉइंट यूज़ हो गए, बाकी का आपको जो 1700 है वो आप कैसे पे करोगे। तो इसमें ऑप्शन दिए गए कि आप NEFT करना चाहते हो या ई वॉलेट जो हमारे वॉलेट में अमाउंट है उससे पे करना चाहते हो, फ़ोनपे से, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, आप जिस तरह से यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपका ID पासवर्ड मांगेगा। अगर आप ई वॉलेट से करना चाहते हो तो आपने ID पासवर्ड सबमिट किया, कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक किया। अभी हमारे पास इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है क्योंकि हमारे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है, 1700 अमाउंट नहीं है हमारे पास हमारे वॉलेट में। अगर हमें 1700 रुपये चाहिए तो हम, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप कंपनी से वॉलेट मंगवा सकते हो, फिर उसको ऐड फंड कर सकते हो, उस तरह से आप ले सकते हो। मान लो अगर हमें, जैसे हमारे पास अभी हम 500 का वाउचर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हम ये लेते अगर हम 500 का वाउचर लेते हैं, उसमें हमारे 75 पॉइंट लेस हो रहे हैं, बाकी हमें 425 पॉइंट पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो जो 425 पेमेंट है, आप किस तरह से, हमने मान लो ई वॉलेट से कर रहे हैं, हमने कन्फर्म पासवर्ड किया। उसके बाद फिर से हमारे मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद, जैसे OTP आया हमारे पास, हम इसे फिल करेंगे, कन्फर्म OTP। यहाँ पे OTP आप फिल करोगे और कन्फर्म OTP कर दोगे तो ये सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएगा। उस पर आप ये, और आपका जो वाउचर है वो आपके जो भी आपने एड्रेस दिया गया होगा उस एड्रेस पे मिल जाएगा आपको। इसी तरह से आप अपने कूपन्स का यूज़ कर सकते हो। आपको जो 350 के, बाकी जगह पे जो आपके कूपन्स है वो आपके पूरे 350 के यूज़ होंगे, बट यहाँ पे बिग बाज़ार में आपके पॉइंट के साथ यूज़ होंगे। आप उन्हें एक साथ नहीं ले सकते हो। 2000 से ज़्यादा का करते हो तो आपका 350 का पूरा जो कूपन है वो एक साथ यूज़ हो जाएगा, बट अगर आप कम का करते हो, 500 1000 का करते हो, तो वो जितना भी पॉइंट होंगे वो उस हिसाब से आपका रिडीम होगा। इसी तरह से आप सारे कूपन्स का यूज़ कर सकते हो, जितने भी आपके कूपन्स हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, कोई भी बिल पे कर सकते हो, आप बस की बुकिंग कर सकते हो, जितने भी आपके बिल है आप इस तरह से पे कर सकते हो। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे जो आपके सेम ट्रेड पे रजिस्टर्ड नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।